ये देसी जुगाड़ बनाया गया है चैन के माध्यम से, और इसे जो है जग में लगा देंगे, आराम से घुमाते रहेंगे और गाड़ी उड़ती रहेगी। अगर जुगाड़ू वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और फॉलो करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। जीत की आदत ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर करेंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद जान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम श्यामलाम वंदे मातरम। जमीन आसमानों में, हाँ ये मुमकिन है दो जहानों में। डीजल वाली जो गाड़ी है, डीजल की गाड़ी में यहां से डीजल आ रहा है पिस्टन के पास और यहां एयर भरी हुई है। अब एयर को और फ्यूल को जब कंप्रेस करके इसमें जलाएगा तो आपको पता है एयर का मतलब अप्रोक्सीमेटली 78% इसमें नाइट्रोजन है। अब जब ये जलेगा तो डीजल इंजन बहुत सारा पॉल्यूशन करेगा NOx का, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। इनसे स्मोक बनता है, इन्हीं की वजह से हवा में जलन होती है, आंखों के अंदर जलन होती है, बहुत सारी बीमारियां इससे होती हैं। तो अब BS6 स्टैंडर्ड जब आए तो अब गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि कोई भी डीजल की गाड़ी NOx जो है उसको कम करना ही पड़ेगा। तो इसको कम करने के लिए एक तरीका निकाला। तरीका क्या निकाला कि 32.5 ग्राम यूरिया लो और 100 ग्राम पानी में इसको घोल दो। अब जब ये घोल दोगे तो ये बन गया 32.5% का यूरिया का घोल और इसका नाम रख दिया एड ब्लू। और इस एड ब्लू को इंडिया में कह देते हैं यूरिया टैंक। तो इसको गाड़ी के अंदर फिट कर दो। अब इसको जब फिट करोगे तो ये यूरिया है और यूरिया का फॉर्मूला आप सब जानते हो NH2CO NH2। जब ये यूरिया गर्म होता है तो ये टूटता है अमोनिया में और CO2 में, यही यूरिन में होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि यूरिन में बदबू किसके कारण आती है, तो वो बदबू अमोनिया के कारण आती है, लेकिन आपके यूरिन में निकलता यूरिया है। तो वो यूरिया बाहर आने के बाद टूटता है अमोनिया में और CO2 में। थोड़ा सा जोर आएगा लेकिन भीड़ से एक कदम आगे जाना है। तो याद रखो, अब ये अमोनिया जो है ये NH3 ये टूटा, इससे निकला यूरिया टैंक से, ये जुड़ेगा NOx के साथ और अब बना देगा नाइट्रोजन और वाटर। अब आप जानते हो नाइट्रोजन जो है वो तो एटमॉस्फेयर में है ही, तो 90% तक पॉल्यूशन कम हो गया अगर आपने यूरिया का टैंक BS6 डीजल व्हीकल के साथ लगा दिया तो।
अगर गाड़ी चलाते हुए आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि गियर जो है ना बहुत ज़्यादा अटक रहे हैं या बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं, तो उसके लिए आपको इजी सॉल्यूशन बताऊंगा 2 स्टेप में। पहला स्टेप जो ये गियर स्टिक होती है इसके नीचे ना शिफ्टिंग मैकेनिज्म होता है। यहाँ पर क्या होता है ना, ग्रीस लग के आती है बाय डिफॉल्ट कंपनी से। धीरे धीरे यूज करते करते ये ग्रीस जो है ना यहाँ से कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो आपको करना क्या है, WD-40 स्प्रे यूज करिए जिससे थोड़ा बहुत अगर रस्टिंग है तो वो हट जाए। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर ग्रीस लगाइए, जिसके बाद भाई ये जो मैकेनिज्म है ना ये काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। अब बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। दूसरा पार्ट जो होता है, आपको गियर सेलेक्टर या शिफ्टर लोकेट करना है अपनी गाड़ी में। जैसे टाटा की गाड़ी में कुछ इस तरह से दिखता है, तो ये भी धीरे धीरे क्या होता है, पानी लग लग के ना इसकी जो वैक्स होती है या आप ग्रीस बोलते हैं खत्म हो जाती है। तो आपको यहाँ पर भी ना ग्रीस लगानी है अच्छे से, जिसके बाद ये मैकेनिज्म स्मूथली काम करेगा, क्योंकि गियर यहीं से चेंज होते हैं तो आपके गियर भी सॉफ्ट लगेंगे।